गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा कौन सा टॉपिक रहेगा? लेज़र। अभी तक हमने जनरल कवर किया था, आज हम पढ़ेंगे लेज़र। लेज़र क्या होता है? तो उससे पहले हमको जनरल को थोड़ा सा एक एंट्री देखते हैं। हमने सपोज एक एंट्री की है कि बिजनेस स्टार्ट विद कैश। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो हम एक एंट्री करते हैं, बिजनेस स्टार्टेड with cash with cash रुपीस। सपोज 1 लाख रुपए से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या एंट्री करोगे आप? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये एंट्री करते थे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो ये तो हो गई हमारी जनरल। अब देखिए, तो यहाँ पे 1,000 रुपये, 1 लाख रुपए अपने यहाँ लिख दिया और 1 लाख रुपए अपने यहाँ लिख दिया। तो ये तो हो गई हमारी जनरल एंट्री। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश को डेबिट किया और कैपिटल को क्रेडिट किया। अब लेजर क्या होता है? लेजर एक अकाउंट। तो इस जो हमने एंट्री की है अभी, उसमें हमने कितने अकाउंट्स बनाए हैं? 2। एक कौन सा अकाउंट है हमारा? कैश अकाउंट, और एक है हमारा कैपिटल अकाउंट। सो हमने देखा है एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट। हर ट्रांजेक्शन 2 एस्पेक्ट रहेंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो बहुत सिंपल है। तो लेजर क्या होता है? अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, एक जैसे कि कैश है तो हम यहाँ लिखते हैं कैश। क्या लिखा हमने यहाँ पे? कैश। तो कैश जो है वो क्या है, एक तरीके से टी है, इस तरह की टी रहेगी, बड़ी टी बोलेंगे इसको हम। तो क्या करेंगे इसमें हम यहाँ कुछ कॉलम बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, और ये कॉलम हो जाएगा आपका अमाउंट का। फिर यहाँ पे आपका अमाउंट, जेएफ, पर्टिकुलर और डेट। इस तरीके से आपको कॉलम बनाने हैं, ठीक है। पहला यहाँ पे आप डेट लिखोगे, पर्टिकुलर्स, जेएफ, जनरल फोलियो, इसका कोई काम नहीं होता है, डेबिट अमाउंट, तो यहाँ पे सिर्फ ओनली अमाउंट लिख दो तो भी चलेगा। फिर अगेन डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, कोई काम नहीं इसका, और अमाउंट, ठीक। अमाउंट, ये कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम लोग? कैश अकाउंट। और ऐसे ही हमको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे कैपिटल अकाउंट। क्या बोलेंगे? कैपिटल अकाउंट। सेम कॉलम रहेंगे इसमें, डेट का, पर्टिकुलर का, जेएफ का, अमाउंट का, डेट का, जेएफ आपका, यहाँ पे भी आप लिखोगे डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। तो जनरल में हम कितने कॉलम बनाते हैं? 5 कॉलम। पर लेजर में हम कितने कॉलम बनाएंगे? 8 कॉलम। 1 2 3 4 1 6 7 5 6 7 8। कितने कॉलम बन गए हमारे? 8 कॉलम। इसे लिखना नहीं है आपको, समझाने के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम है डेट,
जिस दिन की ट्रांजेक्शन की डेट है, पर्टिकुलर जेएफ में जो लेजर जनरल फॉलिक नंबर रहेगा वो अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर जो भी आपकी अमाउंट है। तो जो 4 कॉलम है, जो आपके 4 कॉलम है, वो 4 कॉलम आपकी ये डेबिट कहलाएंगे। ये 4 कॉलम है आपके, ये 4 कॉलम है डेट से लेके अमाउंट तक, ये डेबिट साइड है। और जो आपके 4 कॉलम यहाँ हैं वो आपके क्रेडिट साइड है। तो 4 आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट है और जो राइट हैंड साइड है 4 आपके वो क्रेडिट है। अब हमने क्या एंट्री की थी, देखिए बहुत सिंपल है। हमने एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज। तो कैश अकाउंट, तो डेबिट में तो हम कितने 1 लाख रुपए हमने लिख दिया, क्योंकि कैश अकाउंट क्या हो रहा था हमारा 1 लाख रुपए से डेबिट हो रहा था। ये लिखा ना कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट के डेबिट में 1 लाख रुपीस लिख दिया। अब वो किसकी वजह से डेबिट हो रहा था हमारा, कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। तो ये लिख दिया हमने 1 लाख रुपीस। इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। तो अब कैपिटल अकाउंट में हम आते हैं, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, अब हम क्रेडिट में लिख देते हैं पहले 1 लाख रुपए हमने लिख दिए क्रेडिट में 1 लाख। अब जो कैपिटल अकाउंट है वो किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट की वजह से। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय कैश, बाय कैश अकाउंट। जब भी हम डेबिट साइड लिखेंगे टू का यूज करेंगे, और जब भी हम क्रेडिट साइड लिखेंगे तो हम वहां पे बाय का यूज करेंगे। अब ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन। चलिए अपन एक सेकंड ट्रांजेक्शन लिखते हैं। अब हमने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से। अब ने सेकंड ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड, गुड्स को परचेज किया आपने 50,000 रुपए में। कितने में, गुड्स को परचेज किया आपने 50,000 रुपए। एक ट्रांजेक्शन करा हमने बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख रुपीस, और दूसरा ट्रांजेक्शन गुड्स परचेज्ड ₹50,000। क्या एंट्री होगी आपकी, आपको पता है सबको, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये यहाँ 50,000 रुपए और यहाँ पे भी आपकी 50,000 रुपए, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। अब देखिए, अब यहाँ पे भी कितने अकाउंट है हमारे, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया टू कैश अकाउंट। अब चूंकि अब हम जब जनरल बना रहे हैं तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक अकाउंट और क्रिएट करेंगे जिसको बोलेंगे हम परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट क्यों, अब चूंकि यहाँ पे कैश है तो कैश ऑलरेडी हमने अकाउंट खोल के रखा है, तो हमको जो अकाउंट एक बार ओपन हो गया उसको दोबारा से ओपन नहीं करना। तो अब हम यहाँ पे सेम फॉर्मेट में वही हमारे 8 कॉलम, ठीक है, वही आपका डेबिट रहेगा, क्रेडिट रहेगा, जो भी आपका डेट, पर्टिकुलर अमाउंट है, ये सब चीजें आपकी रहेंगी इसमें, ठीक है। सभी ट्रांजेक्शन में आपको ये सब करना पड़ेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, वही 4 कॉलम लेफ्ट हैंड साइड के डेबिट और वही 4 कॉलम क्रेडिट। अब चूंकि यहाँ पे भी कैश है तो पहले से हम कैश अकाउंट बना चुके हैं, दोबारा से हम कैश अकाउंट नहीं बनाना। क्या एंट्री की हमने, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में कितने डेबिट करना है हमको, 50,000 रुपए, ठीक है। तो परचेज अकाउंट में पहले हम 50,000 रुपए हमने डेबिट कर दिए। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, कैश की वजह से, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैश, और कोई डेट होती तो हम वहाँ पे डेट
लिखते थे। अब परचेस, अब कैश अकाउंट में आना है, तो कैश अकाउंट को, परचेस अकाउंट हो गया, अब कैश अकाउंट को करना हमको क्रेडिट। तो हम यहाँ पे कर देते हैं पहले कैश अकाउंट को क्रेडिट 50,000 रुपए से। अब जो कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है हमारा परचेस की वजह से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे परचेस अकाउंट। क्या लिख देंगे, परचेस अकाउंट। ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन। अब क्या करना है आपको, अब आप देखिए डेबिट का ज्यादा है या क्रेडिट का, तो क्रेडिट डेबिट का ज्यादा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 लाख रुपए, और जिस यहाँ पे भी हमने लिख दिया 1 लाख रुपए। ठीक है, अब ज्यादा कौन सी अमाउंट है आपकी, ये 1 लाख रुपए में से आपने 50,000 रुपए माइनस करे तो कितने बचा आपका, 50,000 रुपए बचा। इसको क्या बोलेंगे हम, बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। इसको हम बोलते हैं एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर। क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग फिगर। कैसे निकला बैलेंसिंग फिगर आपका, डेबिट के अमाउंट में से आपने क्या कर दिया, क्रेडिट का अमाउंट का, डेबिट का अमाउंट कितना था 1 लाख रुपए, सो क्रेडिट में कितना था आपका 50,000 रुपए। तो 1 लाख में से आपने 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए माइनस किए, तो आपके 50,000 रुपए बचे, जिसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी के नाम से। और यही बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस कहलाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने क्रेडिट साइड लिखा है, तो फिर डेबिट बैलेंस क्यों कहलाएगा। ध्यान रखना, जिस साइड का ज्यादा बैलेंस, जिस साइड का भी ज्यादा होगा अमाउंट बैलेंस का, जैसे यहाँ पे कितना अमाउंट है 1 लाख रुपीज, डेबिट का ज्यादा था क्रेडिट से, तो जिस साइड का अमाउंट ज्यादा होगा हम उसको उस साइड का हम बैलेंस बोलेंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे कौन सा बैलेंस है हमारा, डेबिट, क्योंकि डेबिट का ज्यादा था और क्रेडिट का कम था। इसके टोटल करने के लिए जो हमने बैलेंस निकाला उसको क्या बोलेंगे हम, बैलेंसिंग फिगर। अब वही चीज हमारी इसमें आ जाएगी। तो अब इसमें कितना है 1 लाख। अब यहाँ तो कोई अमाउंट है नहीं, तो यहाँ भी टोटल करने के लिए हम यहाँ कितना लिख देंगे 1 लाख, टोटल लगा देते हैं 1 लाख। अब इसके बाद तो कोई ट्रांजेक्शन हुआ नहीं था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख और यह टोटल लगा देंगे। अब इस टोटल को भी किस नाम से लिखेंगे हम, बाय बैलेंस सीडी। ये भी हमारा बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख रुपीज था। अब यहाँ पे तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, लेकिन हमको तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। और यही चीज हमारा परचेस अकाउंट में आ जाएगी। अब परचेस अकाउंट में हम आए, तो परचेस अकाउंट का बैलेंस कितना है आपका, डेबिट 50,000 रुपए। ठीक है, अब लेकिन क्रेडिट में तो कुछ भी नहीं है, तो 50,000 रुपए का बैलेंस करने के लिए भी क्या करेंगे हम यहाँ पे, चलो ठीक है हम यहाँ 50,000 रुपए लिख देते हैं। और ये 50,000 रुपए का बैलेंस करने के लिए यहाँ आपको 50,000 रुपए लिखना है, लिख देंगे। तो ये भी क्या एक तरीके से हमारा बाय बैलेंस सीडी के नाम से आएगा। तो ये भी क्या है हमारा, इसको भी बोलेंगे हम बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि यहाँ 50,000 था, यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं था, तो ये हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। और आप देखिए यहाँ 1 लाख था, यहाँ से 50,000 माइनस किया, ये कौन सा बैलेंस हो गया आपका, डेबिट। तो ये कौन सा बैलेंस होगा आपका, क्रेडिट। और यहाँ कौन सा बैलेंस होगा आपका, डेबिट। तो ये बनाया था हमने जनरल। क्या जनरल की एंट्री की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फिर दूसरी एंट्री की हमने परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब क्योंकि दोनों ट्रांजेक्शन में कैश आ रहा है, तो कैश को अकाउंट हम पहले ही ओपन किया फर्स्ट एंट्री में, तो सेकंड एंट्री में हमें दोबारा से कैश अकाउंट ओपन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसी के बेस पे हम लोग, इसी के बेस पे क्या बना सकते हैं, ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अब ट्रायल बैलेंस बनता है बेसिकली इनके बैलेंसेस से। तो आप ध्यान रखना, कैश का कौन सा बैलेंस है, डेबिट, और कैपिटल का बैलेंस कौन सा था आपका, क्रेडिट, और परचेस का बैलेंस कौन सा था आपका, डेबिट। तो ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है कि जो आपने कैलकुलेशन की है वो सही है या गलत है। तो हमने अभी क्या सीखा, जनरल से बनाया, हमने जनरल बनाया यहाँ पे
जनरल एक एंट्री मैंने यहाँ की है और एक एंट्री मैंने यहाँ की है, तो हम जनरल में क्या कहते हैं, सीक्वेंस वाले जनरल में कितने कॉलम होते हैं हमारे 5, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, उसके हिसाब से करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 एंट्री अलग अलग समझाने के पर्पस से की हुई थी। तो ये तो बन गया हमारा कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और परचेज अकाउंट। अब इसी के बेस पे हम क्या बना सकते हैं, हमारा ट्रायल बैलेंस। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग मेरे साथ बनाते चलना। किस तरह से बनाएंगे मुझे अमाउंट याद है। तो जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो क्यों बनाया जाता है आपको पता है ना, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने की हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस हमारा समरी स्टेटमेंट होता है, कोई अकाउंट नहीं होता है। तो हमने यहाँ लिखा है ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस भी हम 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो जनरल के फॉर्मेट में और एक लेजर के फॉर्मेट में। तो ये रहा ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ठीक है, जो भी अपडेट की रहेगी आपकी। अपन इसको जनरल के फॉर्मेट में बना लेते हैं। जनरल का फॉर्मेट आपको पता है क्या बनाते हैं, जनरल का फॉर्मेट क्या होता है, कितने कॉलम होते हैं जनरल में, 5। क्या नाम है, पहला रहेगा आपका डेट, दूसरा रहेगा आपका पर्टिकुलर्स, तीसरा रहेगा आपका जनरल फोलियो, सॉरी लेजर फोलियो, और आपका यहाँ पे डेबिट अमाउंट और आपका यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट। यहाँ मैंने पर्टिकुलर लिखा है, आप चाहें तो यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट भी लिख सकते हैं, नेम ऑफ अकाउंट। तो एक तरीके से हमने यहाँ पे ये फॉर्मेट बना लिया, ठीक है। अब बताइए आप, जब हमने वहां पे कैश लेजर बनाया था तो कैश अकाउंट था हमारा, ठीक है, तो कैश अकाउंट था, तो कैश अकाउंट में कितना बैलेंस बच रहा था हमारा, 50,000 रुपए। और जो 50,000 रुपए था वो कौन सा था हमारा, डेबिट बैलेंस। फिर कैश अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट था हमारा, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कौन सा था हमारा, क्रेडिट। तो हमने उसके अमाउंट को लिख दिया यहाँ पे क्रेडिट। और फिर था हमारा परचेस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट था, तो परचेस अकाउंट का क्या बैलेंस था हमारा, 50,000 रुपए डेबिट था। अभी परचेस क्या, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस का बैलेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। तो इस तरीके से अगर हम टोटल लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 1 लाख रुपीस, और यहाँ पे भी आएगा 1 लाख रुपीस। इस तरीके से अगर हमारा टैली हो गया, इसका मतलब है हमने जो किया वो क्या करा था, करेक्ट किया था। तो हमने क्या सीखा पहले, जनरल। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, जनरल। तो इस क्वेश्चंस में हमने 2 जनरल एंट्री की थी, कैश, फिनिश स्टार्ट विद कैश और परचेस की एंट्री। बहुत सारी एंट्री रहेंगी जिसमें आपको, फिर जनरल से जो लेजर बनाई हमने, और फिर हमने लेजर से बनाया ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमारा कोई अकाउंट नहीं होता, सिर्फ एक समरी होती है। तो जनरल से लेजर बनाया, तो जनरल से लेजर तक का जो सफर था, कि जनरल से हमने कहाँ पे एंट्री की थी, लेजर में, उसको बोलते हैं हम पोस्टिंग। क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। तो जो जनरल से लेके लेजर तक का सफर है वो क्या बोलेंगे हम उसको, पोस्टिंग। और जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है वो किसके बेस पे बनाया जाता है, जो लेजर का जो बैलेंस होगा उसके बेस पे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो जनरल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। तो उसी तरीके से आपको सारे अकाउंट्स के इसी तरीके से लेजर बनानी है और फिर उनका बैलेंस निकाल के आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। लेकिन जो अकाउंट एक बार ओपन हो गया उसको आपको दोबारा से ओपन नहीं करना था। तो ये था आपका लेजर का कॉन्सेप्ट।